नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फिल्म बस बात की जाए एशियन पेंट को लेके जो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, प्रीटी मच श्योर कि आप तक ये बात पहुंच गई होगी। नहीं पहुंची है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज विसल ब्लोअर का जो कंप्लेन निकल के आ रहा है इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, पूरा जो न्यूज़ है वो आखिर में है क्या, मैं आपके लिए सारा चीज़ करूँगा क्रिस्टल क्लियर। इधर पे अभी के टाइम में हमारी रणनीति क्या होने वाली है, बिकॉज एशियन पेंट की बात की जाए वन ऑफ द बिगेस्ट पेंट कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं दोस्तों बल्कि पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है। और कभी भी विसल ब्लोअर कोई कंप्लेन आता है तो मार्केट उसको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव लेता है। अभी के टाइम की बात की जाए तो पेंट सेक्टर काफ़ी प्रेशर में है, क्योंकि मार्जिन्स को लेके काफ़ी लोग जो पहले बुलिश थे अभी के टाइम में बीरिश देखने को मिल रहे हैं। और इधर पे जो इन्फ्लेशन है काफ़ी हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से पेंट के नंबर तो टॉप लाइन में सही थे लेकिन बॉटम लाइन में ख़राब देखने को मिले, जिसकी वजह से मार्केट ने इसको पनिश किया। लेकिन कभी भी दोस्तों मार्केट में करेक्शन का फेज आता है तो उधर पे बहुत ज़्यादा ही नेगेटिविटी होती है, तो इससे बचना कैसे। और अभी के टाइम में जो एक्सिस्टिंग होल्डिंग है क्या उधर पे निकल जाए। और मेरे पास दोस्तों एशियन पेंट और बर्जर पेंट दोनों अच्छे क्वांटिटीज़ में है, तो मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, मैं अपना अनबायस्ड जो ओपिनियन है वो अब शेयर करने वाला हूँ। और इधर पे क्या सही में मौका है या फिर इधर पे निकल जाना चाहिए वही मैं बताऊँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें समझना है कि कोई भी सेक्टर में कोई भी स्टॉक में जब गिरावट होती है तो उधर पर नेगेटिविटी कुछ ज़्यादा हाई हो जाती है। जब निफ्टी में करेक्शन का फेज था बहुत लोगों को लगा था कि निफ्टी 5,000 चला जाएगा, तो इसलिए जब शेयर का प्राइस गिरता है और जब एलिगेशन लगते हैं तो जी हाँ दोस्तों, हमें उसको ऐसा नहीं है कि अनदेखा करना है। मैं न्यूज़ पे आऊँगा लेकिन उससे पहले हमें देखना है कि पूरा जो सेंटिमेंट है अभी के टाइम में पेंट इंडस्ट्री को लेकर थोड़ा सा टेम्प्रोरी फेज में ये नेगेटिव देखने को मिल रहा है। बिकॉज Q2 के नंबर्स की बात की जाए तो कैसे थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि इनके टॉप लाइन जो कि हमें रेवेन्यू देखने को मिलते हैं वो ठीक ठाक थे, लेकिन प्रॉफिट की बात की जाए तो कैसे उसमें 29% का फॉल था। तो कैसे कोई भी कंपनी में इतना मैसिव फॉल होता है प्रॉफिट में तो उसके पीछे कोई वजह होती है। तो जी हाँ दोस्तों, इनके जो ऑपरेटिंग इनकम थे वो काफ़ी कम देखने को मिल रहे थे, और इसकी जो पीछे की वजह थी तो कैसे वो थी रॉ मटेरियल। आपको पता है कि जो डेरिवेटिव्स होते हैं क्रूड के वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल होते हैं जो पेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर उसमें प्राइस राइज होता है तो जी हाँ दोस्तों उसमें इन्हें खर्चे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से इनके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट की वजह से इनके प्रॉफिट काफ़ी डिक्लाइन हो जाते हैं। इसकी वजह से जब से Q2 के नंबर्स आए हैं एशियन पेंट के तब से गए हमें बर्जर में और दूसरे पेंट स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। ऑल्दो निफ्टी के जो अदर इंडेक्सेस में भी हमें एक हेवी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी लास्ट वीक में, जिसकी वजह से मार्केट में अभी थोड़ा सेंटिमेंट नेगेटिव है। लेकिन याद रखिएगा क्रूड के प्राइस बढ़ें या फिर गिरें ये टेम्प्रोरी होता है। स्टॉक में जो अच्छी जो ग्रोथ होती है वो परमानेंट होता है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि कभी भी क्रूड के प्राइस बढ़ते हैं तो इनके लिए अच्छा बात नहीं होता है, लेकिन यस याद रखिएगा वो टेम्प्रोरी होता है। लॉन्ग रन में पेंट ने बहुत पैसे कमाए भी हैं और कमाएंगे भी, बिकॉज ये एक तरह का मोड बिजनेस है और कभी भी ये सब बिजनेस ग्राउंड पे ख़त्म नहीं होने वाला है। लेकिन इसको छोड़ के ये तो गाइस टेम्प्रोरी फेज है और ये आज नहीं तो कल रिकवर होगा। हो सकता है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर में इसका जो इम्पैक्ट है देखने को मिले, बट क्रूड हमेशा $85 पर बैरल पर नहीं रहेगा, उसमें गिरावट होगी। बिकॉज 2000 साल से लेकर 2021 तक बहुत बार क्रूड में तेजी आई है, मंदी भी आई है, इसके बावजूद भी इसने अच्छा करके दिखाया। लेकिन दोस्तों इधर पर जो मुद्दा है वो है विसल ब्लोअर का। तो भाई चलिए उस न्यूज़ को देखते हैं और उसके बाद अभी के टाइम में जो रणनीति है उसको क्या बनानी है वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा। सबसे पहले हमें समझना है कि कोई भी आरोप लगता है तो उसको सिद्ध करने के लिए समय की आवश्यकता होती है, और एक बार वो आरोप सिद्ध होता है तो जी हाँ हमें देखना है कि उसका जो इम्पैक्ट है कितना डीप हो सकता है। तो विसल ब्लोअर की बात की जाए जो कि अंदर के आदमी होते हैं और उनको अगर लगता है कि कोई जगह पे अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं तो गैस वो सेबी को इन्फॉर्म करती है। तो उन्होंने एलिगेशन लगाया, ऐसा नहीं कि कुछ कन्फर्मेशन दे दिया है, उन्होंने क्या किया एलिगेशन लगाया है किससे, पार्टी ट्रांजेक्शन से बाय एशियन पेंट प्रमोटर्स। जी हाँ, सो प्रमोटर का कुछ हमें खेल देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से विसल ब्लोअर ने इधर पे एक बड़ा एलिगेशन लगाया है। इसके पहले आपको पता है कि एशियन पेंट के बड़े बड़े प्रमोटर्स हमें देखने को मिलते थे, जिसमें अश्विन दानी है, उनका भी एक नाम देखने को मिल रहे हैं। तो विसल ब्लोअर का जो कंप्लेन है उनके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो अश्विन दानी जो है उन्होंने क्या किया है, यूज किया है मनी कहाँ से, एशियन पेंट लिमिटेड से, किसको लेके, टू बाई पैलाडिन पेंट्स। जी हाँ दोस्तों, एक पेंट वाली कंपनी है, उनको बाई करने के लिए जो पैसे आए हैं वो कहाँ से यूज़ किया गया है, जो एशियन पेंट लिमिटेड से है, जो कि एकदम अनएथिकल बात है। बिकॉज आप कंपनी का पैसा अपना पर्सनल यूज़ करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते हो, और ये और इनके जो बेटे हैं उन पे ये आरोप देखने को मिल रहा है और ये अनएथिकल होता है। बिकॉज कंपनी के पैसे से अगर आप कोई कंपनी को एक्वायर करते हो और उसका पर्सनल बेनिफिट उठाते हो तो एकदम ठीक बात नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, यही जो आरोप है हमें फ्लैग्ड ऑफ देखने को मिला, जिसके वजह से मार्केट में अभी के टाइम में ये बहुत ही नेगेटिव देखने को मिल रहा है। और ये जो पैसे हैं जो एक्विजिशन पैलाडिन पेंट को किया गया है ये कहाँ से आए हैं,
हैं। तो गाइस ये कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनके पैसे से खरीदा गया है, लेकिन इससे कंपनी को बेनिफिट नहीं हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे जो अश्विन दानी है उनको और उनके बेटे को पर्सनल बेनिफिट हो रहा है। अश्विन दानी की बात की जाए, आपको पता है कि इसके पहले भी ये क्या रहे थे, ये हमें देखने को मिल रहे थे कि जो एशियन पेंट के प्रमोटर थे, ऑल्दो अगर आप देखें तो जून में वो अभी क्या हो चुके हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव शेयर होल्डर डायरेक्टर बन चुके हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अश्विन दानी की बात की जाए या फिर उनके जो सन है मलव है ना, उनका नाम देखने को मिल रहा है, जो अपनी पर्सनल कैपेसिटी से जो केमिकल वाली कंपनी है पैलेडिन पेंट्स उसको एक्वायर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बीइंग अ शेयर होल्डर ये कभी भी अच्छी न्यूज़ नहीं आती है, बिकॉज कभी भी कोई कंपनी का पैसा अगर पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया जाए तो एकदम सही बात नहीं होती है, और इस पर अगर थोड़ी भी सच्चाई है तो हमें इसके ऊपर एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों इधर पे बहुत लोग जो पैनिक कर रहे हैं कि इन्फोसिस से और इसका क्या कनेक्शन है, बिकॉज इसके पहले भी इन्फोसिस में हमें एक बड़ा एलिगेशन देखने को मिल चुका था कि दोस्तों ये जो एलिगेशन है इससे इनके फाइनेंशियल्स में कोई भी ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है। इन्फोसिस की बात की जाए तो जब उसमें एलिगेशन लगा था तो याद रखिएगा उसमें एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बहुत बड़ा एलिगेशन था, जैसे कि वो अपने फाइनेंशियल जो रिजल्ट है उसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं जस्ट लाइक येस बैंक। तो गाइस वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, लेकिन इसमें फिनेंशियल्स जो पैरामीटर है उसमें कोई भी डिस्कशन नहीं है। इसमें प्रोमोटर का एक नाम देखने को मिल रहा है जो अपने यूज़ के लिए एक्विजिशन किए हैं। तो यस, इसका जो इम्पैक्ट है अगर साबित भी होता है, जो कि भगवान ना करे कभी हो, अगर होता भी है तो मुझे लगता है इनके फिनेंशियल्स एकदम मजबूत है, और इधर पर अगर गिरावट अगर होती है तो मुझे लगता है कि उसमें एक रिकवरी के भी चांसेस देखने को मिलती है। बिकॉज पेंट की बात की जाए तो अपने आप में ही एक अनसंग स्टोरी हमें देखने को मिलती है, लेकिन यस इस न्यूज़ को हम लोग को हल्के में लेना नहीं है। बिकॉज मार्केट में आपको पता है कि कभी भी कोई नेगेटिविटी आती है तो न्यूज़ का जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा डीप होता है, लेकिन हमें देखना है कि उस न्यूज़ के बावजूद भी कौन कौन से स्टॉक्स में रिकवरी हुई है। इसके पहले यूपीएल में और इन्फोसिस में हमें सेम देखने को मिला, उसके बाद स्टॉक्स में हमें भारी भरकम रिकवरी भी देखने को मिल चुकी है। ये तो थे न्यूज़। अब इधर पे जो रणनीति के टाइम है मैं क्या करने वाला हूँ बताऊंगा, लेकिन अगर आप देखें तो जो लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस है वो हमें 3000 नीचे देखने को मिल रही है, जो इसको और भी सेल ऑफ की ओर ट्रिगर कर सकता है। तो भाई मुझे लगता है कि कभी भी ऐसे स्टॉक्स में गिरावट होती है जिनके फाइनेंशियल्स में कोई गड़बड़ी नहीं है तो भाई उसमें बाउंस बैक जरूर होता है। हो सकता है कि आने वाले कल में अगर ये प्रूव नहीं होते हैं तो एशियन पेंट का शेयर दोस्तों उसी रफ्तार से भागेगा, प्रूव होता भी है तो एक पेनल्टी देखने को मिल सकता है। बट मुझे लगता है कि इनके फाइनेंशियल्स में ऐसा कोई बड़ी जो डेंट है वो देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन इधर पे देखना बनता है कि सेबी जो अपनी इन्वेस्टिगेशन है उसको कैसे कैरी करती है, और इधर पे जो एलिगेशंस है उसको लेके क्या आरोप जो लगे हैं वो सिद्ध होते हैं या फिर नहीं। पूरे साल भर की बात की जाए आप देख सकते हैं कि हमें 7% का ही अपसाइड देखने को मिल रहा है, जो कि पेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अंडररेटेड है। बिकॉज पेंट इंडस्ट्री हमेशा 20 से 25% का सीएजीआर एटलीस्ट देता है, लेकिन अभी की बात की जाए तो मार्जिन्स कंसर्न की वजह से पेंट इंडस्ट्री में अभी के टाइम में उतनी बड़ी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही। ऑल टाइम चार्ट पैटर्न की बात की जाए, जैसे बताया कि एशियन पेंट दोस्तों एक बिगेस्ट कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं है बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में अगर आप पेंट कंपनी को कंपेयर करें तो उसमें एशियन पेंट का नाम हमें देखने को मिलता है। और इस बीच में क्रूड के प्राइस बहुत बार गिरे और बहुत बार चढ़े, लेकिन मैंने क्या बताया कि जो अच्छे कंपनी होते हैं वो बाउंस बैक ज़रूर करते हैं। इसके पहले भी गाइस निफ्टी क्रैश में इसमें गिरावट हुई थी, लेकिन उसके बाद हमें एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली। तो इधर पे जो एलिगेशंस है अगर प्रूव होता भी है तो मुझे नहीं लगता गाइस कि इधर पे एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है। ये गाइस मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, बिकॉज इनके फाइनेंशियल से कोई छेड़छाड़ नहीं है। तो यस ये देखना बनता है कि अनएथिकल जो प्रैक्टिस है वो ना हो, बिकॉज कंपनी के प्रोमोटर्स ही करता धरता होते हैं। अगर उनके प्रोमोटर सही नहीं होते हैं तो गाइस ये बहुत बड़ा कंसर्न का मैटर होता है। लेकिन मैंने क्या बताया कि एक फाइनेंशियल कंसर्न होता है और एक पर्सनल कंसर्न होता है, तो अगर उसमें कुछ उतार चढ़ाव होता है तो उसमें रिकवरी आ जाएगी, लेकिन फाइनेंशियल्स में अगर गड़बड़ी होती है तो रिकवर नहीं होता है, जस्ट लाइक गैस बैंक। तो गैस मुझे पेंट इंडस्ट्री में काफ़ी फेथ है और मुझे लगता है कि इस न्यूज़ का इम्पैक्ट हमें शॉर्ट टर्म में नेगेटिव हो सकता है। लेकिन अगर दोस्तों अगर आपका विजन बहुत ही लंबा है तो उधर पे आपको ऐसा कोई बड़ी पैनिक की आवश्यकता नहीं है। लास्ट डे कारोबार की बात की जाए हमें देखने को मिल रहा है कि 46% के आसपास हमें कारोबार देखने को मिला, जहाँ पे 28 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें 13 लाख शेयर्स को डीमैट में ले जाया गया है। तो मैं इसी के बारे में डिस्कस करता हूँ। मार्केट में याद रखिएगा फिनेंशियल से अगर कोई छेड़छाड़ नहीं है, ऑफकोर्स कोई भी अगर गिल्ट साबित होता है तो उधर पे एक बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाला बात तो है, क्योंकि मार्केट में कभी भी अनएथिकल प्रैक्टिस को रिवॉर्ड नहीं मिलता है। लेकिन यस फाइनेंशियल सही होते हैं तो रिकवरी देखने को मिलती है। तो कैसे ये 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है, अपने ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें तो अच्छे खासे करेक्शन पे मिल रहा है। स्टॉक अगर आप पी देखें तो 88 के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो गैस हमेशा से ये जो स्टॉक है थोड़ा सा हाई प्रीमियम मिलता है, बिकॉज पूरा बिजनेस ही एक मल्टीबैगर बिजनेस हमें देखने को मिलता है। स्टॉक अगर आप ROC देखें और ROE देखें तो बहुत टॉप नॉच है, जो कि हमें 30% के आसपास दिखाई पड़ जाता है। कंपनी के ROC काफ़ी सही है। ROE की बात की जाए तो वो भी हमें फंडामेंटली बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ता है। कंपनी की सेल्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि हमें एक टॉप लाइन में इंक्रीज देखने को मिल रहा था। बॉटम लाइन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो बॉटम लाइन है
वो भी हमें ठीक ठाक जाते हुए देखने को मिल रहे थे। बट अभी की बात की जाए तो मैंने क्या बताया कि पैंडमिक के बाद जो क्रूड में तेज़ी आई है तो उसमें काफ़ी कंसर्न हुआ है, जिसकी वजह से इनके पैट काफ़ी डिक्लाइन हुए। लेकिन दोस्तों अगर आप इनके ईपीएस देखें जो टाइमली बढ़ रहे थे, तो भाई इधर पे इनके फिनेंशियल्स में कोई भी गड़बड़ी नहीं है और लॉन्ग टर्म में इसका जो इम्पैक्ट है, अगर विसल ब्लो कंप्लेन सही भी साबित होता है तो मुझे लगता नहीं कि फिनेंशियल्स में इनकी कोई खराबी है जो कि बहुत बड़ा करेक्शन होगा। लेकिन होता भी है तो मुझे लगता है कि इसकी एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब ध्यान समझिएगा, इधर पे जो प्रोमोटर होल्डिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज 52% के आसपास जो स्टेक हैं ये प्रोमोटर खुद ही ओन करते हैं। एफआईएस की बात की जाए, डीएस की बात की जाए, उनका स्टेक भी 26% के आसपास। लेकिन उस इधर पे जो रिटेल पार्टिसिपेंट हैं उनका स्टेक 19% के आसपास है। तो हो सकता है इसके मार्केट में पैनिक की वजह से बहुत रिटेलर हैं जो माल बेचे। लेकिन इधर पर देखना बनता है कि जो बड़े बिग प्लेयर्स हैं वो अभी के टाइम में एशियन पेंट में कितना भरोसा दिखा रहे हैं। मैंने बता दिया है कि एशियन पेंट के जो फिनेंशियल्स है उसमें ऐसा कोई बड़ी एलिगेशन नहीं लगी है जो कि विसल ब्लोअर ने इन्फोसिस पे लगाई थी। तो भाई इधर पे अगर प्रोमोटर ग्रुप में अश्विन दानी या फिर उनके सन को लेके कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो देखना बनता है कि मार्केट उसको लेके क्या रिएक्ट करता है, बिकॉज मार्केट हमेशा से अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन हमें क्वालिटी ऑफ द स्टॉक में कोई खराबी दिखाई नहीं पड़ती है। तो गैस अगर आपके पास अभी भी ये स्टॉक है, अगर आपने हाई लेवल पर लिया है तो मैं एक ही बात बोलूँगा, डू नॉट पैनिक। अगर आपके पास टाइम है तो टाइम दीजिए, बिकॉज मार्केट में कभी कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो उसका जो इम्पैक्ट है फटाफट होता है। और मुझे गाइस एक चीज़ समझ में नहीं आती, कभी भी ये सब न्यूज़ जब आती है सेबी को फटाफट एक्शन लेना चाहिए जो कि यूएस में फटाफट होता है। बिकॉज मार्केट में कहीं भी ऐसी न्यूज़ आती है तो हमें एक क्वार्टर के बाद पता चलती है और इसी की वजह से मार्केट में एक नेगेटिविटी हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे क्वालिटी ऑफ द कंपनी का इसमें कोई भी खराबी नहीं। लेकिन वन डे के चार्ट की बात की जाए तो स्टॉक बहुत ही ओवरसोल्ड जोन पर जा चुकी है। मैं अपने साइड से बात करूं तो एशियन पेंट की बात की जाए, बर्जर पेंट की बात की जाए, दोनों ही एक मल्टीबैगर कंपनी है। तो जी हाँ, अभी के टाइम की बात की जाए तो गैस मैं इधर पे होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। ऑफकोर्स हमारे प्रॉफिट थोड़े से डाउन हुए हैं, लेकिन हमें दोस्तों अभी भी कंपनी पे काफ़ी फेथ दिखाई पड़ता है। बात की जाए इनके प्रोमोटर ग्रुप से क्या न्यूज़ निकल के आती है और एलिगेशन सही है फिर नहीं वो हमें पता नहीं, लेकिन देखना बनता है कि जांच के बाद ही ये बात पता चलेगी कि इसमें कितनी गहराई है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास हैं तो अगर आप अच्छे खासे मुनाफे में हैं तो गाइस आप ना चाहें तो जो भी प्रॉफिट को बुक करने का सोच सकते हैं ये उनके लिए है, जो शॉर्ट टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म वाले चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। और बेस्ट प्राइंग लेवल की बात की जाए तो गाइस 2750 और 2500 ये आने वाले टाइम में संभावना हो सकता है। मार्केट की बात की जाए तो ये जो वीकनेस है इनके Q2 के नंबर्स के बाद ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है, बिकॉज अभी भी जो क्रूड ऑयल के बैरल के प्राइस है वो काफ़ी हमें हाई देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस इधर पे लॉन्ग टर्म वाले होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके पहले भी हमने बहुत जगह पे कंप्लेन देखी थी लेकिन वो सब फर्जी निकले और होता भी है। तो गाइस इनके फाइनेंशियल्स में कोई भी खराबी नहीं है और ये रिकवरी होने का भी दम रखता है। सी मार्केट अनप्रेसिडेंटेड है और मार्केट सुप्रीम है, मार्केट इसको लेके केयर ऐड करता है। बट इधर पे जो बड़े एफआईएस और डीएस है वो क्या करते हैं ये देखना बनता है। तो अगर आप बहुत ही स्केप्टिक होते हैं तो आप चाहें तो अच्छे खासा प्रॉफिट में है, ये पैसे को आप बर्जर पेंट पे शिफ्ट कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से मैं दोस्तों अपना जो स्टेक है एशियन पेंट में उसको कंटिन्यू करूँगा और मुझे कभी ये स्टॉक फिर से 2750 के आसपास मिलता है, 2500 के आसपास मिलता है, मैं ज़रूर उसमें एवरेजिंग करूँगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप चाहें तो उस पर डिफर भी कर सकते हैं, बिकॉज मुझे इनके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स में कोई खराबी दिखाई नहीं पड़ते हैं। और रही जो प्राइस की बात क्रूड ऑयल की, वो कॉन्स्टेंट नहीं है, कभी भी दोस्तों हमें क्रूड में एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो उसके बाद ये न्यूज़ जो अभी नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो मार्केट एक साइकिल में चलता है जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ दोनों का इंपैक्ट होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मार्केट उसको लेकर कैरेट करता है। बट मेरे हिसाब से आपके पास हैं, आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए। अगर आपने टॉप पे लिया हुआ है, अगर वो बहुत ही स्केप्टिक हो रहा है तो पैसे को आप शिफ्ट कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, फाइनेंशियली कोई भी खराबी नहीं है। आप चाहें तो इधर पे अपनी पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो फॉर टाइम बिंग दैट्स अ ऑनेस्ट रिव्यू और ओपिनियन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हो सकता है गाइस कि आप इधर पे डिफर भी करें, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।